लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ की फाइट ही वू शुआंग से हो रही थी, जहां पे शी हाओ ने अपनी लाइफ एंड डेथ की पावर को समन करके अपनी दाओ की पावर को एक्टिवेट कर लिया था और काफी पावरफुल अटैक ही वू शुआंग के ऊपर करके उसे पूरी ही तरीके से इरेज कर देता है। वहीं पे जब शी हाओ की आंखें खुलती है तो वो खुद को अल्टीमेट ट्रायल ग्राउंड के अंदर पाता है। वहीं पे शी हाओ को जगाने के लिए हेवनली स्पिरिट कौवे के फॉर्म में आकर के उसे वहां पे जगाती है। तभी शी हाओ के सामने मौजूद होता है इमॉर्टल माउंटेन और तभी शी हाओ लिटिल किंग के साथ उस इमॉर्टल माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है, जहां पे शी हाओ कहता है कि लिटिल किंग, हम लोगों ने अभी जिस बैटल को फेस किया था वो शायद पास्ट की ही मेमोरी थी, मगर ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। तभी वहां पे शी हाओ को बाईउन जी की सोल नजर आती है फिर से, जो कि शी हाओ से कहती है कि मैंने जिस पाथ को अधूरा छोड़ दिया था अब मैं उसे कंप्लीट करने के लिए आगे जा रहा हूँ। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल माउंटेन की पीक पे जाके बैठ जाता है, जहां पे शी हाओ के चेस्ट के अंदर से इमॉर्टल स्क्रिप्चर बाहर निकलता है। अब ये देख करके शी हाओ के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मगर तभी वो इमॉर्टल स्क्रिप्चर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसके ऑरा को शी हाओ रिफाइन करने लगता है। तभी वहां पे वही स्पिरिट कौवा आता है और कहता है कि हम लोग अभी कुछ देर पहले इमॉर्टल स्क्रिप्चर ट्रायल के अंदर मौजूद थे और हमने एंशियंट बैटलफील्ड को रिक्रिएट किया था, जिसके अंदर तुम रह के उन सारे ही फॉरेन रैलम के एनिमी से फाइट कर रहे थे। और ये जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है वो असल में 9 पेजेस में डिवाइडेड है, मगर अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही पेज मौजूद हैं। 5 पेज लैंड ऑफ इमॉर्टलिटी के अंदर मौजूद हैं। और रही बात ही वो शुआंग की, वो तो यहाँ पे इस स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए आया था। उसने पूरे के पूरे इमॉर्टल पीक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था कि वो इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को मास्टर कर सके। तभी शी हाओ कहता है कि क्या ही वो शुआंग अभी भी जिंदा है? तभी वहां पे वो स्पिरिट कहती है कि हाँ, वो जिंदा है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और साथ में उसके पीछे जो उसका बैक सपोर्ट है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी लिटिल किंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बड़ा होकर और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा और आप सबका बदला लूंगा और साथ में अपने भाई बहनों का भी। ये सुन करके वो स्पिरिट कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उस पल का इंतजार करूंगी जब तुम पावरफुल बन जाओगे। हम सभी को बल्कि उस पल का इंतजार है जब तुम लोग हमारा बदला लोगे। ये कहने के साथ वो स्पिरिट हवा में कहीं गायब हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें इमॉर्टल पीक के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सारे ही कल्टीवेटर शी हाओ का इंतजार कर रहे थे। वहां पे गार्डियन एल्डर भी होते हैं। तभी वो सारे कल्टीवेटर्स कहते हैं कि शी हाओ को गए हुए काफी समय हो चुका है, लगता है कि वो अब तक मर चुका होगा, क्योंकि ये अल्टीमेट फॉरबिडन जोन है जिसके अंदर मामूली सा कोई छोटा बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता है। मगर तभी शी हाओ उस इमॉर्टल पीक से बाहर निकलता है। अब उसके ऑरा को देख करके सबके होश उड़ जाते हैं, मगर उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई गोस्ट इमॉर्टल है। मगर तभी वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शी हाओ के आसपास वो गोल्डन ऑरा तो देखो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। मगर तभी वहां पे शी हाओ नोटिस करता है कि उसके राइट साइड में 3 स्पिरिट घूम रही है, लगातार उसका पीछा कर रही है। वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर शी हाओ को गोस्ट ही समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शी हाओ तो मर चुका होगा। वहीं पे गार्डियन एल्डर शी हाओ को देख के कहते हैं कि बच्चे, फाइनली तुम जिंदा वापस आ चुके हो। वहीं पे अदर कल्टीवेटर्स कह रहे होते हैं कि फॉरबिडन जोन के अंदर से नामुमकिन है कि शी हाओ जिंदा बच के वापस आए। ये जरूर कोई गोस्ट इमॉर्टल है जो कि इस इमॉर्टल पीक से बाहर आया है, हमें इसे मार देना
चाहिए। वहीं पे एक और कल्टीवेटर होता है जो कि अपने कुछ साथियों को इशारा करता है और उसके साथी तुरंत पीछे जाते हैं और उधर शी हाओ बिल्कुल बेखबर होता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वहीं पे जो कल्टीवेटर पीछे गए थे वो सब वहाँ शोर मचाने लगते हैं कि भागो, गोस्ट आ गया है। और वहीं पे हेवनली ट्राइवल्यूशन भी अपीयर हो जाती है और जैसे ही शी हाओ अपना अगला कदम आगे बढ़ाता है वो गलती से एक फॉर्मेशन के ऊपर अपना पैर रख देता है और वो एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाता है। वहीं पे वो सारे मास्क पहने हुए कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक इमॉर्टल गोस्ट है जिसके ऊपर अब हेवन भी स्ट्राइक कर रहा है, जल्दी से भागो। कहने के साथ वो उन सारे ही कल्टीवेटर्स को लेके भागने लगता है। अब ये देख करके गार्डियन एल्डर भी थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो भी पलट के वहां से जाने लगते हैं मगर सडन वो अपने कदम को रोकते हैं और पलट करके शी हाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये शी हाओ ही है। आखिर ये हम लोगों की खातिर इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा है। इस पावरफुल हेवनली ट्राइबुलेशन के सामने ये टिक नहीं पाएगा। जहां पे शी हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके एक शील्ड बना के उस ट्राइबुलेशन को होल्ड कर रहा था। अब ये देख करके गार्डियन एल्डर भी अपनी पावर को अनलिश करके शी हाओ की मदद करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं मगर उनकी भी पावर यहाँ पे फीकी पड़ जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि शी हाओ, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। मगर तभी शी हाओ देखता है कि उसके करीब वो तीनों स्पिरिट भी आ रही हैं और वहीं पे लिटिल किंग पे पावरफुल मल्टीपल फीस्ट अटैक सीधा ही आसमान में उस थंडर ट्राइबुलेशन के ऊपर कर देता है। मगर यहाँ पे तो उस थंडर ट्राइबुलेशन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तभी लिटिल किंग कहता है कि शी हाओ, मैं तो पक्का श्योर हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जल्दी से जल्दी अपने चारों ही तरफ देखो कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहां पे शी हाओ को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सडन ये ट्राइबुलेशन हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही है। ये सोच के शी हाओ तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और अपनी आंख को बंद करके आसपास की चीजों को स्कैन करने लगता है। जहां पे शी हाओ नोटिस करता है कि उसके कुछ दूर पे जो बोट मौजूद है उसके ऊपर कई सारे कल्टीवेटर्स मास्क पहन के खड़े हैं और वही लोग इस थंडर ट्राइबुलेशन को एक्टिव किए हैं और वही लोग शी हाओ को इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप भी किए हैं। तभी शी हाओ कहता है कि इन लोगों की हिम्मत तो देखो, ये लोग हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लिटिल किंग कहता है कि इनकी इतनी औकात कि इस किंग को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शी हाओ तुरंत अपने ड्रैगन स्कल को समन करके अपने ड्रैगन को अपीयर करता है। सीधा ही उससे आसमान में काफी पावरफुल अटैक कर देता है और वो ड्रैगन रोर करते हुए सीधे ही जा करके आसमान में एक काफी पावरफुल हिट करता है। मगर यहाँ पे तो शी हाओ का अटैक सिर्फ एक सुई के बराबर यहाँ पे फील होता है, वो अटैक गायब हो चुका था। अभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि कोई तो कोई यहाँ पे मौजूद है जो कि हमें यहाँ पे सील कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों के चारों ही तरफ इमॉर्टल स्क्रिप्चर अपीयर होते हैं और उन लोगों को वहीं पे सप्रेस करके एक स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कैद कर देते हैं और उसी के अंदर वो तीनों ही स्पिरिचुअल बॉल्स भी नजर आती हैं जो कि शी हाओ के चारों ही तरफ इधर उधर छुप छुपा के घूम रही होती हैं। अभी वहां पे शी हाओ कहता है कि आखिर कौन है जो कि हमें यहाँ पे कैद करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पे एंट्री होती है चैंग जुआन की जो कि वोंग फैमिली का एंसेस्टर था, जो कि सीधा ही कहता है कि शी हाओ, तुम्हें तो तुम्हारे क्राइम के बारे में पता ही होगा। तभी शी हाओ कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अब शी हाओ एकदम कंफ्यूज था कि आखिर ये बंदा है कौन। मगर तभी उसके बगल में खड़ा हुआ फैंग वोंग कहता है कि शी हाओ, क्या तुम उस दिन को भूल चुके हो जब तुमने तियानशन एकेडमी के अंदर मुझे बेइज्जत किया था। उस बेइज्जती का बदला आज मैं तुमसे लेने के लिए आ चुका हूँ। तभी शी हाओ कहता है कि वोंग फैमिली, तुम लोग कितने बड़े बेशरम हो। तभी चेंग जुआन कहता है कि यंग मैन, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वोंग फैमिली के भी यहाँ पे अपने रीजन है। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और फ्यूचर में तुम हमारी वोंग फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हो, इसलिए तुम्हारा मरना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। तभी शी हाओ कहता है कि प्रीमोडियल माइंड के अंदर तुम लोगों ने मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया और वहां पे भी तुमने मारने की मुझे कोशिश की थी और अभी भी तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम लोग डरते नहीं हो कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा। वहां पे चेन जुआंग कहता है कि बच्चे, यहाँ पे तो हेवनली ट्राइबुलेशन अपीयर हो चुकी है जो कि तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। हम तो सिर्फ तुम्हें बचा रहे हैं और सबको यही लगेगा कि हम तुम्हें सिर्फ बचा रहे थे और हमारी वोंग फैमिली हीरो बन जाएगी। तभी शी हाओ कहता है कि तुम लोग एक नंबर के बेहुदा लोग हो। आखिर तुम लोग ग्रैंड एल्डर से
से कैसे बच सकते हो। वो हेवनली रैंक के कल्टीवेटर हैं, वो यहाँ पे तुम्हारे झूठ से तुम्हारा पर्दा हटा देंगे और तुम दोनों को मार देंगे। वहाँ पे फैंग वोंग कहता है कि बच्चे, लगता है कि तुम यहाँ पे मरने से डरते हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि इस ट्रैबुलेशन से तुम मर गए हो। इस बात के तो गवाह भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि तुम्हें देख के भाग गए हैं, इसलिए हम पे कोई आंच नहीं आने वाली है। अभी वहां पे फिर से फैंग वोंग कहता है कि बच्चे, लगता है कि तुम मरने से डरते हो शी हाओ, मगर तुम्हें पता है तियानशेन एकेडमी के अंदर तुम्हें प्रवोक करना ये सब कुछ हमारे प्लान का ही हिस्सा था। हम तो तुम्हें यहाँ पे मारना ही चाहते थे। और तभी वहां पे शी हाओ कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही उस फर्नेस के ऊपर अटैक कर देता है जिस फर्नेस के अंदर शी हाओ को कैद किया गया था। अगर शी हाओ का ये भी अटैक फेल हो जाता है, जहाँ पे फैंग वोंग कहता है कि बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारी एकेडमी हो या फिर तुम्हारा एक ग्रैंड एल्डर, उन लोगों की भी औकात नहीं है कि वो हमारी वोंग फैमिली की फाउंडेशन को टच कर सके। तेरा तो मरना यहाँ पे तय है, ना ही आज तू इस फर्नेस से किसी भी कीमत पे बाहर निकल पाएगा। तभी शी हाओ कहता है कि तुम सब मरोगे। ये कहने के साथ शी हाओ उस फैंग वोंग के होलोग्राम के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी वो चेंग जुआन एंसेस्टर वोंग फैमिली का कहता है कि बच्चे, इस ओल्ड मैन की जिंदगी बस गिनती भर की ही है, और तुम्हें पता है मैं अपनी इस जिंदगी में एक पीएलएस जीनियस को मारने वाला हूँ। ये यकीनन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तभी वहां पे फैंग वोंग कहता है कि एंसेस्टर, बेवजह आप यहाँ पे इतनी बात कर रहे हैं, इसे सप्रेस करिए और तुरंत यहाँ पे इसे घुटनों पर ला करके इससे मर्सी की भीख मंगवाइए और फिर इसे मार दीजिए। मगर तभी वहां पे चेंग जुआन कहता है कि बेवकूफ, इतने भी उतावले मत बनो। अगर हमने यहाँ पे फोर्सफुली शी हाओ को मार दिया तो इसके पास जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर है वो डैमेज हो जाएगा। अगर वो डैमेज हो गया तो तुम 10,000 टाइम भी मर करके अगर जिंदा होते हो फिर भी उसे ठीक नहीं कर पाओगे। अब ये लोग यहाँ पे बात ही कर रहे होते हैं, मगर नीचे वहां पे शी हाओ से कहता है कि आखिर हम इन लोगों से बात क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर अटैक करके क्यों ना हम इन लोगों को यहीं पे खत्म कर दें, यही बेहतर रहेगा। मगर यहाँ पे अभी भी वो चेंग जुआन और फैंग वोंग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, मगर लिटिल किंग अब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो मल्टीपल फीस्ट अटैक सीधा ही उस फर्नेस के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, मगर वो फर्नेस डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तभी लिटिल किंग कहता है कि ओल्ड मैन, वैसे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स कभी भी हम पे अटैक करने वाले हैं, और तुम यहाँ पे बेवजह हम पे अटैक करके हमें ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ पे अपने ही रैलम के डिफेंस पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो फिर नहीं गया है। तभी चेंग जुआन कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे तो वो लिटिल आंट भी मौजूद है जिसके पास अल्टीमेट पावर है। अब तो हम तुम्हें पकड़ करके अपनी वोंग फैमिली में लेके जाएंगे और तुम्हारे ब्लड सोर्स का पता लगा करके अपनी वोंग फैमिली की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और भले ही 9 हेवन 10 अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाएगा, मगर फिर भी हमारी वोंग फैमिली सरवाइव कर जाएगी। अभी वहां पे शी हाओ एकदम आग बबूला हो चुका था और वो गुस्से में आकर के उस चेंग जुआन से कहता है कि तुम लोगों को पता है आखिर इमॉर्टल एंशिएंट एरा में सब कोई हारा क्यों था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम में भी तुम लोगों के जैसे ही दीमक मौजूद थे जिन लोगों ने हमें अंदर से ही कमज़ोर कर दिया था। ये कहने के साथ शी हाओ फिर से काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उस फर्नेस के ऊपर करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर फिर से वो फेल हो जाता है। तभी चेंग जुआन कहता है कि बच्चे, तुम्हें पता है ह्यूमन हार्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, ना कि ब्लैक और वाइट कलर की तरह। वैसे ही इमॉर्टल फैमिलीज़ के अलग अलग तरीके और अलग अलग मेथड्स होते हैं खुद को सरवाइव करने के लिए, और हमें ये मेथड मिला है तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी वोंग फैमिली जिंदा रहे। वहाँ पे चेंग जुआन शी हाओ को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी शी हाओ कहता है कि अगर एक घोंसले के अंदर अंडे रहे और वो घोंसला टूट जाए तो सारे ही अंडे टूट के बिखर जाएंगे, और तुम्हारी वोंग फैमिली हम लोगों के लिए एक कैंसर है। ग्रेट एल्डर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मगर तभी शी हाओ देखता है कि उसके चारों ही तरफ कई सारे पाम अटैक अपीयर हो चुके हैं उसे इंजर्ड करने के लिए। तभी शी हाओ तुरंत वहां पे मौजूद तीनों ही स्पिरिट से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरे साथ इमॉर्टल स्क्रिप्चर और मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम तीनों को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए सामने आओ, छुपे मत रहो।
ये कहने के साथ शीहाओ अपनी प्रीमोडियल सोल को भी एक्टिवेट कर लेता है कि आओ अटैक करो, मैं सब तबाह कर दूंगा। और यहाँ पे चेंग जुआन अपने अटैक को बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मौत से भी बदतर मौत दूंगा कि तुम यहाँ पे भीख मांगो कि मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूं। कहने के साथ वो अपने जाइंट हैंड से शीहाओ को क्रश करने के लिए आगे बढ़ चुका था, मगर तभी शीहाओ के पीछे राइट साइड में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से 3 स्पिरिट बाहर निकलती हैं जो कि शीहाओ के सामने जाकर के सीधे ही उस जाइंट से पाम अटैक से भिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फर्नेस वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तुरंत शीहाओ बिना ही वक्त जाया किए उस फर्नेस से बाहर निकल आता है और उसके सामने होता है फैंग वोंग, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि आज तू तो मरेगा। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधे ही कूद पड़ता है फैंग वोंग के ऊपर। अब शीहाओ को आता हुआ देख करके फैंग वोंग चिल्लाता है कि एंसेस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मगर तब तक शीहाओ ने अपना अटैक सीधे ही फैंग युआन के मेरिडियंस के ऊपर कर दिया था। एक ही फीस्ट में उसकी जान निकल जाती है और शीहाओ उसे फाड़ करके बाहर निकल जाता है और उस फैंग वोंग की लाश सीधे ही उसके एंसेस्टर चैंग जुआन के बगल में आके गिरती है। और तभी शीहाओ भी तुरंत उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और बिना ही वक्त ज़ाया किए ग्रैंड एल्डर के जेड टोकन को अपने हाथ में धीरे से समन कर लेता है। और वहीं पे शीहाओ अब चारों ही तरफ से 4 एल्डर से घिर चुका था, जो कि यहाँ पे शीहाओ को मार करके इमॉर्टल स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मगर यहाँ पे तो शीहाओ को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, वो उन सब के सामने शांति से खड़ा होता है। मगर बेचारा लिटिल किंग वो परेशान हो रहा होता है कि आखिर ये इतना शांत क्यों है, चूंकि उसके सामने 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, मगर फिर भी शीहाओ कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।